पत्रकार साहब, अगर हमको इंसाफ नहीं मिला, न्याय नहीं मिला तो हम लोग आत्मदाह कर लेंगे सर। आज कितना उम्र हो गया, आज 70 साल से लड़ते लड़ते हम परेशान हो गए हैं। हमारी माँ को देखिए, बूढ़ी माँ, इंसाफ नहीं मिल रहा है। कानून में कोई दम ही नहीं समझ में आ रहा है। सारा कागज पत्र जी मेरे पक्ष में, रसीद कटा रहा है झूठे। वही क्या है मामला? हमारा मामला जो है हरावत एस्टेट से जो है मेरा नाना जी कबूलियत के वाला जमीन लिए थे 8 एकड़ 73 डिसमिल, एक ठो 6 एकड़ 50 डिसमिल, एक 2 एकड़ 73 डिसमिल, 8 73 जमीन मेरे पास नाना जी लिए थे। उसका जो है हरावत एस्टेट से रसीद जो है दोनों जमीन का 2 पन्ना में है। एक ये पन्ना है, एक ये पन्ना है 650 का, दोनों का रसीद कट रहा था। अभी क्या है उस जमीन पर, क्या स्थिति है? आपका कब्जा है उस जमीन पर? हाँ, उस जमीन पर सब रोज मेरा कब्जा था। उस जमीन पर सब रोज मेरा कब्जा था। आज से 5 साल पूर्व, हमारी बात को पहले सुनने दीजिए, शुरू से बोलने दीजिए, इसके बाद हम अंतिम में सारी बात हम कहेंगे। हम उस जमीन का 1937 में 1949 में केवाला 2 ठो लिया गया था। इसके बाद उसका जो हरावत एस्टेट से रसीद भी कट रहा था। इसके बाद वो ज़मीन जो है 54 साल में जो है वह ज़मीन जो है 3-4 एकड़ 47 डिसमिल गलत से बिहार सरकार के नाम से दर्ज हो गई। उसका हमने टाइटल शूट किया। टाइटल शूट से मुझे डिग्री प्राप्त हो गया। लेकिन वह टाइटल शूट होने के बाद जो है वह डिग्री को हाई कोर्ट ने पुनः रिवीजन करने के लिए कहा था। वही रिवीजन में अभी हम लगे हुए हैं। मेरा टाइटल शूट अभी भी मेरा जो है चल रहा है। इससे पूर्व उसने क्या किया, 1970 में बंदोबस्ती श्री सत्यनारायण यादव के नाम से जो है एक आवेदन दिया। आवेदन देने के बाद जो है उसको जो है आवेदन को उसको हम रद्द करवा दिए। उसका सबीत मेरे पास में है, ये देखिए 12/8/68 का, नीचे करो नहीं, 12/8/68 का उसके बंदोबस्ती का आवेदन को रद्द करवा दिए। ये कब की बात है? 1968 की बात है। अच्छा, इसके बाद 1970 में अंचल से उसको बंदोबस्ती मिल गया, अंचल से, जबकि अंचल में बंदोबस्ती करने का प्रावधान नहीं है। उसका रिकॉर्ड कहीं नहीं मिला। छुपे रुस्तम जो है इसको परमाना जो है अंचल से मिल गया। अंचल अवैध तरीके से मिल गया। अंचल में बंदोबस्ती नहीं होता है। उसमें भी है जमीन 50 एकड़ जमीन जोतने वाला आदमी है, कोई मजदूर नहीं था। अच्छा, ठीक। तो उसके विरोध में जो हम DCLR में केस किए, वहाँ उसके बंदोबस्ती को रद्द कर दिया। DCLR कोर्ट में? हाँ, DCLR कोर्ट में, जिसका कि केस नंबर 87475 है। वो पेपर आपके पास? हाँ, पेपर पास में, मेरे पास में है। ठीक। अच्छा, इसके बाद जो है वह एडिशनल कलेक्टर में अपील किया। एडिशनल कलेक्टर में अपील किया, जिसका कि मेरा एडिशनल कलेक्टर का डिग्री है मेरे हाथ में। वह भी आपके पक्ष में फैसला आया? वो अभी मेरे पक्ष में फैसला आया। इसके बाद जो है वो इसके बाद यह अपील किया कोसी कमिश्नर। हम लोगों का पहले कोसी कमिश्नर सहरसा था। सहरसा में जाकर के ये अपील किया, वहाँ भी मुझे डिग्री मिल चुकी। कमिश्नर से भी मेरा डिग्री हो गया, जिसका कि केस नंबर 387879, केस नंबर समझ गए हम, समझ गए। बट्टा 978182। आगे बताइए, वो हम समझ गए। इसके बाद मेरे केस में जो है इंटरवेनर बनने के लिए चाहा टाइटल शूट में। टाइटल शूट में पार्टी बनने के लिए चाहा मनसब कोर्ट से। मनसब कोर्ट में जो है इसका पार्टी नहीं बनने दिया। उसने लिख दिया कि वादी हसरेवी श्री सत्यनारायण यादव वादी के संपत्ति को हड़पने के ख्याल से ऐसा कर रहा है। वादी के पक्ष में बहुत बड़ा बल है, इसलिए उसके पिटीशन को खारिज कर दिया है। वो हमारा केस में पार्टी भी नहीं बन सका। इसके विरोध में वो हाई कोर्ट गया है। इसका हाई कोर्ट का फैसला आपके पक्ष में आया? हाँ, हाई कोर्ट का मेरा फैसला मेरे पक्ष में आया। वो हाई कोर्ट अपील किया है। हाई कोर्ट अपील करने किस ईस्वी में?
1997 में 1997 में हाईकोर्ट का फैसला आपके पक्ष में है। हमारे पक्ष में आया। लेकिन आपको कब्जा उस जमीन पर नहीं मिली। हाँ, कब्जा था पहले, तभी कब्जा था। अच्छा, इसके बाद उसने क्या किया, एक बार जो है 2000 से पहले, समझे ना, 2000 से पहले वो जो है एक बार सीओ बन गया। कर्मचारी लग जा करके, कर्मचारी उसके फेवर में था, कर्मचारी से मिल करके कर्मचारी कहा कि एक ठो आवेदन बनाओ तुम सीओ के नाम से, सीओ के नाम से बना करके हमारे रिकॉर्ड में लगा दो, तुमको रसीद हम काट देते हैं, आपको रसीद हम काट देते हैं। वही काम किया। उसको तोड़ने में हमको 10 बरस लग गया। 10 बरस तोड़ने के बाद सारा कागज पत्तर हम जो है सीओ साहब को दिए। सीओ साहब कहा क्या हो गया नाजिर बाबू, बस सारा कागज पत्तर देखते हैं इसके पक्ष में है और रसीद वो कटा रहा है। तो सारा कागज पत्तर जो है दिए। इसके बाद जो है सब आदेश का आदेश ही हमको बना दिया 1994 में, समझे ना। 1994 में जमाबंदी सुधार संख्या 19293 है मेरा ये, उसको रसीद को रोक दिया, हमारा रसीद को चालू कर दिया, समझे। इसके बाद जो है उसने क्या किया, फिर कर्मचारी साहब से मिल करके 2008 में मेरे जमाबंदी पर बिना आदेशे का केस नंबर 6705 दे करके बिना आदेशे का फौर्जरी रसीद जो है कटा लिया है, हमरे रसीद को रोक दिया है। जबकि उसका जमाबंदी रद्द होने के लिए DCLR कोर्ट गया, DCLR से भी यहाँ आवेदन जो है अंचल में भेज दिया घुरा करके, तब तक पेंडिंग था, उसका रद्द नहीं हुआ था। अब वर्तमान में क्या स्थिति है आपके जमीन की? वर्तमान में क्या स्थिति है आपके जमीन की? अच्छा, इसके बाद जो है उसके जमाबंदी को रद्द होने के लिए वर्तमान में क्या स्थिति है उस जमीन की? वर्तमान में सर 5 साल से जो है वो 6705 जमाबंदी पर झूठे दे करके बिना आदेशे का जो है वो रसीद कटा लिया है। 5 साल के अंदर में वो जमीन पर चढ़ के घर बना लिया है। रेस्ट जमीन को मिट्टी काट करके बेच रहा है, 5 लाख का मिट्टी बेच दिया है, 5 लाख में जो है पोखर का रूप दे करके मनरेगा से उठा लिया है। फिर उसे पश्चिम जो है मिट्टी काट करके मेरे ज़मीन को बर्बाद कर रहा है। वो समझता है कि यह ज़मीन तो मेरा है नहीं है और रहेगा नहीं। वो जबरदस्ती आपकी ज़मीन पर चढ़ गया। जबरदस्ती वो दमंग टाइप का लोग है। तो आपको प्रशासन से किसी तरह का मदद? प्रशासन से हम आवेदन देते हैं, प्रशासन को आवेदन देते हैं, प्रशासन देख लेता है, कोई सुनवाई नहीं। JCB से मिट्टी काटता है, यहाँ से जाते हैं, वहाँ से वो आता है, चाबी लेकर चला जाता है। उसके सवेरे जो है ये जाता है, चाबी लेकर के फिर आकर के अपना मिट्टी काटना शुरू कर देता है। वादी आप हैं? हमारी माँ है, हमारी माँ है वादी वामला देवी। क्या कहेंगी आप? हाँ। माता जी, यही पत्रकार साहब निवेदन है। देखते थे ना, बूढ़ भाग लो अखन तक यही ना घिसुट कटा रहा, तंग हो गए हैं। लड़ाई करे चाहे या हर साइड लड़ाई करी, तो खातिर लड़ाई का बचा के चले छी। जे चीज तो हमर से बाबूजी दल के हमरा सब कहते, हमारे साथ अन्याय हमारे साथ अन्याय भए अन्याय भए रहले ना हाँ। हमरा साथ। अंत में क्या कहेंगे प्रशासन को? प्रशासन से क्या मांग करेंगे? प्रशासन से यही मांग करते हैं पत्रकार साहब कि हमको इंसाफ मिले। हम तंग हो चुके हैं, आज 70 साल से लड़ाई लड़ते लड़ते परेशान हो गए हैं, लेकिन कोई सुनवाई हमारा नहीं हो रहा है।